हेलो दोस्तों। बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका। बिहार में टूटा गठबंधन, गिर गई बीजेपी की सरकार। कौन होगा बिहार का अगला सीएम? क्या तेजस्वी यादव होंगे बिहार के नए सीएम या फिर से नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के सीएम? क्या आरजेडी के साथ मिलकर के बनाएंगे नई सरकार? आने वाले 2024 के इलेक्शन में आरजेडी और जेडीयू मिलकर के लड़ेंगे एक साथ। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन टूट चुका है। नीतीश कुमार सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे एमएलए, सारे नेता बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिहार से उनकी सरकार गिर चुकी है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह जेडीयू से रिज़ाइन दे चुके हैं और उसे बीजेपी के सपोर्ट से मंत्री का पद मिल चुका है। उसके बाद ही ऐसा लग चुका था कि बिहार के इलेक्शन में, बिहार के राजनीति में कुछ उलट-पुलट होने वाली है। उसी के बाद जेडीयू के नेता ललन सिंह का बयान आया। उन्होंने बताया कि आरसीपी सिंह खुद से नेता बन चुके हैं। बिहार में अब चिराग मॉडल नहीं चलेगा। 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान को हर वो सीट पे लड़ाया गया था जहां पे जेडीयू लड़ रहे थे, जिसके वजह से जेडीयू को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से नीतीश कुमार को सिर्फ 45 सीट मिले हैं। अगर हम बिहार के 2020 के इलेक्शन देखते हैं तो उसमें 79 सीट आरजेडी को मिला था और 77 सीट बीजेपी को और 45 सीट नीतीश कुमार जेडीयू को मिला था। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बने थे। 19 सीट कांग्रेस को और बाकी एक सीट अन्य पार्टी को मिला था। दोस्तों, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे। क्या वजह थी क्यों नीतीश कुमार सीएम थे और आखिरकार बीजेपी चिराग मॉडल क्यों अपनाया? कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सरकार गिराने की कोशिश थी। बीजेपी हर दिन ये कोशिश कर रहे थे। आरसीपी सिंह जब जेडीयू से रिज़ाइन दे दी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र की हालत से बिहार में भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है और देखना है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम होंगे। ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार पार्टी बदल रहे हैं, बल्कि 1996 में लालू प्रसाद साहब से अलग होकर के अपनी नई पार्टी जेडीयू बनाए। फिर 1996 से लेकर के 2013 तक बीजेपी के साथ रहे। फिर 2013 में मोदी के नाम पर अलग होकर के फिर 2014 में लालू प्रसाद के साथ गठबंधन कर लिया। फिर से जाकर के 2017 में बीजेपी के साथ चले गए और 2019-20 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई और फिर से जाकर के 2022 में बीजेपी छोड़ करके फिर से आरजेडी के गठबंधन हो गए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह हम अपने व्हाट्सएप के डीपी बदलते हैं, उस तरह नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये होगा कि नीतीश कुमार पार्टी क्यों बीजेपी छोड़ करके उन्हें आरजेडी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? क्या वजह थी? जबकि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, उसके बावजूद भी वो पार्टी क्यों बदल रहे हैं? नीतीश कुमार की बीजेपी से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनके मांगों को कबूल नहीं कर रही है, बीजेपी उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा के स्पीकर को तुरंत इस्तीफा देने की मांग की, लेकिन बीजेपी उसे नहीं मांग रहे हैं क्योंकि विधानसभा के स्पीकर और नीतीश कुमार की बिल्कुल नहीं जमती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत तनातनी में रहते हैं। इसी तरह नीतीश कुमार की कोई भी बात बीजेपी की तरफ से नहीं मानी जाती है। दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखने को मिलता है। जिस तरह के पॉपुलेशन सेंसस को लेकर के बढ़ते हुए ऑयल और बाकी चीज़ों के दाम, महंगाई को देखते हुए नीतीश कुमार बहुत नाराज़ है। वो इसमें बिल्कुल अलग राय रखते हैं। इसी तरह हेट स्पीच के खिलाफ नीतीश कुमार अपनी एक अलग राय रखते हैं। बिल जनरल ये कहना होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी की बिल्कुल नहीं जम रही है।
कहा जाता है कि मजबूरन के तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह रहे थे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार अपना फैसला ले ही लिया और बीजेपी छोड़ करके फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा या तेजस्वी यादव को डिप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। इन तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।